बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन का ऐतिहासिक वैवाहिक महाकुंभ संपन्न हुआ। समारोह में 113 फेरे, 5 निकाह पूरे रीति रिवाज से आयोजित हुए। मानवता के इस महायज्ञ का समाज गवाह बन गया। भारतीय किसान यूनियन ने जनपद बाराबंकी की धरती पर इतिहास रच दिया। नवीन मंडी परिसर में आयोजित 14वां सामूहिक विवाह और निकाह महोत्सव पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया। इस विराट आयोजन में 113 हिंदू जोड़ों के लिए 7 फेरे और 5 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह किया, जिससे मंडप एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा ने संभाला। जिला कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा और महामंत्री राम सेवक रावत ने व्यवस्थाओं को अनवरत सुचारू बनाए रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, विधायक सुरेश यादव, सांसद तनुज पुनिया, खाद्य और रसद मंत्री सतीश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भावुक स्वर में कहा कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी सम्मान होती है। आज बाराबंकी की धरती ने समाज को जोड़ने और मानवता निभाने का नया संदेश दिया है। ये इस वर्ष 113 विवाह है और 5 निकाह हैं, कुल 118 हैं। और ये महात्मा टिकैत के नाम पे हमेशा होता है और होता भी रहेगा। ये 14वां कार्यक्रम इस बार संपन्न हो रहा है। मंडप के अंदर सभी ये कार्यक्रम कब से चल रहा है और क्या कोशिश है, क्या संदेश देना चाहते हैं और किस उद्देश्य से शादी होती है, क्या कहना चाहते हैं, दहेज को समाप्त करना चाहते हैं, क्या है? देखिए, एक हमारे नेता रहे मुकेश सिंह जी, तो उनका विचार था कि समाज से दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए। इसलिए इसी को लेकर उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया और किसी गरीब की बेटी की डोली पैसे के अभाव में रह न जाए, इसलिए ऐसे सब हम लोग कार्यक्रम करते हैं और निरंतर ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। इसमें सरकार से भी सहयोग मिलता है या किसान संगठन द्वारा? नहीं, देखिए, अपना संगठन बहुत बड़ा है। आज कम से कम 50,000 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता हैं, 15 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 6 हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, 4 जिला उपाध्यक्ष हैं, 1 महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष। इतना बड़ा संगठन है कि हर गांव में हमारा संगठन है। हमारे एक किसान 1 रुपये से यहाँ पर कई लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, जिससे कार्यक्रम सफल पूर्वक संपन्न होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा ये कार्यक्रम और कहीं नहीं होता है, प्रदेश देश खाली बाराबंकी में होता है, इस पर क्या कहना? नहीं, उन्होंने जो कहा है सही बात है, लेकिन अन्य जिलों में भी प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी जिलों में किया जाए और आगामी वर्ष में हो सकता है कार्यक्रम और अन्य जिलों में शुरू हो जाए। कुछ आचार दक्षिणा अवश्य दी जाती है। चालू करा दीजिए। ये बड़ा ऐतिहासिक और गौरवशाली पल है। लगातार 14वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, जिसमें 113 हिंदू कन्याओं की और 5 मुसलमान भाई कन्याओं की शादियां यहाँ होंगी। लगभग अभी तक 3,500 से ऊपर जोड़ों की शादियां हो चुकी हैं। मेरे समझ में हमारे भारतीय किसान यूनियन को गर्व है इस बात पर कि बाराबंकी का हमारा संगठन इस ऐतिहासिक काम को कर रहा है और शायद इस देश में किसानों के संगठन की तरफ से सामाजिक संगठन इतना बड़ा कार्यक्रम कोई करता नहीं होगा जो इतने लंबे समय से निरंतर कर रहा है। रक्तदान भी कर रहे हैं, नेत्रदान भी कर रहे हैं, बॉडी दान भी कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व है, इसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। दूसरा, किसानों के लिए ये बड़ा ही संक्रमण काल चल रहा है। सरकारों की सोच किसानों के प्रति सरकारों की सोच जो है किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। ऐसे दौर में किसानों को संगठित रहना चाहिए, जाति धर्म का सबका भेदभाव भूल करके फसल और नस्ल को बचाने के लिए संगठित हो। एक मुद्दा आपने जीएसटी वाली बात कही, जीएसटी का फायदा अभी तक किसी को हुआ नहीं है। और जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों के जो कृषि यंत्र हैं, तो किसानों का इनपुट है, जो खेती में लागत लगती है, उन सारी चीजों पर जीएसटी 0 होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जीवन जीने का विषय है, ये व्यापार का विषय नहीं है। इसलिए जीएसटी 0 होना चाहिए। आपके ऊपर कोई बताइए नहीं है। मैं राम सेवक रावत, जिला महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। 14वां सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम चल रहा है, ऐतिहासिक तौर पर बाराबंकी जनपद में, क्या कहना है इस पे? ये हमारे श्रद्धेय महात्मा टिकैत जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है।
हमारे नेता रहे मुकेश सिंह जी ने ये कार्यक्रम चालू किया था। पहले ये घर घर जाकर के होते थे, बाद में ये 14 साल हो रहा है जो निरंतर सामूहिक विवाह यहाँ पे मनाया जाता है। और इसका यही संदेश है कि समाज में कोई गरीब अपने आप को न समझे, जो गरीब माता पिता है या किसी तरीके से मजबूर है, उनकी कन्या शादी के योग्य है तो वो किसान यूनियन उसकी जिम्मेदारी निभा करके और शादी कराती है। यही उद्देश्य है। और भ्रूण हत्याएं इससे रोकना एक हमारा उद्देश्य है। और खर्चीली शादियां न हो, दहेज रहित शादियां हो, यही एक संदेश इस मंच से दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दहेज रहित शादियां करें। जी परिचय बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर हरिराम पाल, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़। हैदरगढ़ से आप चलकर आए हैं, ऐतिहासिक शादी रचाई गई 14वां सामूहिक विवाह निकाह। जी, क्या कहना है इससे? आपसे क्या इसमें ये कहना है समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, दहेज प्रथा के लिए बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उसका मेन उद्देश्य था जो लोग अपने बच्चे की शादी नहीं कर पाते हैं तो ये संगठन की वो लड़की और संगठन पूरा खर्च कर उनकी गरीब लड़कियों की शादी करवाता है, दहेज रहित शादी, ताकि कोई मायूस ना हो सके कि हम शादी नहीं कर सकते। संगठन उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा था, खड़ा रहेगा।